इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा पुलिस ढूंढने निकला एक चोरी के आरोपियों को हाथ लग गया गिरोह। एक महिला और ज्वेलरी संचालक सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी अजय जैन, दिव्या शांखला, राजेश निषाद, मोहम्मद सुमोन खान, संचालक आदित्य जैन। आरोपियों में 3 मुख्य आरोपियों पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग थाने में 96 अपराध दर्ज। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने किया खुलासा। आरोपियों में सोने चांदी के गहने और नगद सहित चोरी में उपयोग कटर और मोटरसाइकिल जब्त। बेमेतरा के रामनगर में 21 जुलाई को हुआ था लाखों की चोरी। बेमेतरा से संजू जैन की 21 जुलाई और 22 जुलाई की दरमियानी रात पर बेमेतरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट पर हमने कायम किया था, जिसमें पुराना इस्तेमाली 4,60,000 का ज्वेलरी और 1 लाख नगद की चोरी की रिपोर्ट की गई थी। इस पर चूंकि बड़ी चोरी थी, इसमें लगातार कई टीम बनाकर हम लोग पतासाजी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और इसी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें साइबर की टीम, थाना की टीम, एसडीओपी बेमेतरा की टीम लगातार विवेचना कर रही थी। और क्योंकि बड़ी चोरी थी, इसलिए आईजी साहब की तरफ से भी निर्देश थे कि इस प्रकरण में हमें सफलता जल्दी ही प्राप्त करनी है। तो इसी सिलसिले में हमने सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए राजनांदगांव तक फॉलो किया और तब हमें जाकर कुछ चोरों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। और राजनांदगांव से सबसे पहले हम लोगों ने 3 चोर, अजय जैन, राजेश निषाद और मोहम्मद सुमोन को गिरफ्तार किया। और उनके बताए अनुसार कोचर ज्वेलर्स के संचालक आदित्य जैन से कुछ ज्वेलरीज जब्ती की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए। और इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिससे कुछ ज्वेलरीज जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8.25 लाख रुपए आज के रेट पे है। और इसमें अजय जैन की पत्नी दिव्या शांखला की भी सहभागिता थी, क्योंकि उसने ज्वेलरी शॉप और बैंक में ज्वेलरी को खपाने में अजय जैन की मदद की थी। तो इस प्रकार इस प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अजय जैन, राजेश निषाद और सुमोन जैन, जो कि मुख्य रूप से चोर हैं। अजय जैन की वाइफ दिव्या शांखला और कोचर ज्वेलर्स राजनांदगांव के संचालक आदित्य जैन। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये 4 जो लोग हैं, इनके बहुत सारे चोरी के रिकॉर्ड हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अजय जैन का 41 अपराध है छत्तीसगढ़ राज्य में, राजेश निषाद के 33, मोहम्मद सुमोन के 7 और दिव्या शांखला के 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। तो ये लोग आदतन चोर हैं और चोरी करना इनका पेशा है। तो इसलिए हमने इस प्रकरण में की गंभीरता को देखते हुए संगठित अपराध की धारा 111 भी लगाई है। बल्टी बबली गिरोह चला रहे थे सर, ये सब कहा जा सकता है? इसमें ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि चोर जो है वो 3 लोग थे। केवल जो महिला थी वो उस चोरी का सामान को खपाने में अपने पति की मदद करती थी, इसलिए इसका नाम भी 11 प्रकरणों में महिला का सम्मिलित किया। किस तरह से रैकेट की गई थी लोगों के द्वारा? शाम के समय में ये लोग आए थे यहाँ पर 4 से 5 बजे के समय 21 तारीख को, और घूमते घूमते ही रोड से इन्होंने रेकी की थी। इनको शक हुआ था कि ये पर्टिकुलर घर बंद है और यहाँ पर कोई नहीं है। रात को आने के बाद इन्होंने कंफर्म किया और उसके बाद फिर चोरी को अंजाम दिया। पैसे ट्रांसफर किए गए हैं पश्चिम बंगाल में? इसमें से जो इन्होंने ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए और बैंक से लगभग 4.25 लाख रुपए का लोन लिया था ज्वेलरी के अगेंस्ट में, उसमें से लगभग 1,48,000 रुपए वेस्ट बंगाल ट्रांसफर हुआ है, जिसके बारे में अभी पतासाजी और तफ्तीश की जा